अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो बात करेंगे वर्ब के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। मतलब ये भी एक स्पीच का हिस्सा है, बल्कि ये स्पीच का वो अहम हिस्सा है जिसके बगैर स्पीच कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ये अपने आप में एक, समझ लें कि एक सेंटेंस होता है, एक जुमला होता है जो हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं। अब वर्ब क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, इसके क्या फैक्ट्स हैं और एडवांस्ड इंग्लिश में इसका क्या किरदार है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह इसको कैटेगराइज़ किया गया है। आज हम तमाम चीज़ें डिटेल अप करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो जो भी समझना चाहता है हमें ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आइए हम फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि वर्ब क्या होता है। आपको चाहिए कि आप देखें कि अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, या आप अपनी डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं दैट इज़ एक्शन, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप क्या कर रहे हैं। आप सुबह रूटीन को ही देख लें, सुबह उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर पीते हैं, फिर सोते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर हंसते हैं, रोते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो करना होता है, कोई भी काम जो करना होता है उसको वर्ब कहते हैं, या दूसरी सेंस में एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ एक्शन ही नहीं होता, ये वर्ब जो होता है किसी स्टेट ऑफ बीइंग को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या चीज़ होती है। वर्ब इज़ एन एक्शन ऑफ एनीथिंग और अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो किसी चीज़ का एक्शन या किसी चीज़ की स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब क्या कौन करता है, वर्ब करता है। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब वर्ब जो है वो फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो हिस्सों में, या पहले हम इसकी दो मेन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब दो मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिवाइडेड हैं इनिशियली। अब मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं। मेन वर्ब हमें पता है, मैंने अभी बताया, मेन वर्ब से ही है, समझ लें। यानी अपनी लाइफ में इंसान जो भी एक्शंस कर रहा है, जो भी काम कर रहा है और जो कुछ भी कर रहा है, दे ऑल आर एक्शंस एंड दे ऑल आर। तो अब जो भी एक्शंस हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, दे ऑल आर वर्ब्स एंड आर कॉल्ड मेन वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब्स होते हैं जो भी एक्शन है आपका। इफ़ यू आर स्लीपिंग, यू आर गोइंग, यू आर डूइंग, जो भी कर रहे हैं, दे ऑल आर मेन वर्ब्स। और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ऑफ कोर्स नाम से ही है, जो भाई इमदादी वर्ब होते हैं, जो हेल्प कर रहे होते हैं। किसकी हेल्प कर रहे होते हैं। हेल्प कर रहे होते हैं मेन वर्ब की, ठीक है। ये वाले हेल्प कर रहे होते हैं मेन वर्ब की, लेकिन ये अपने आप में भी बहुत चालाक होते हैं, अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना काम खुद भी कर लेते हैं मेन वर्ब की तरह, लेकिन फिर भी ये टेंसेस में या बहुत सारी ऐसी जगहों पे मेन वर्ब इसको अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है। तो वो भी कहता है चलो ठीक है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। जब ये हेल्प करने के लिए जाता है तो इससे जो है वो किसी भी सेंटेंस की स्टेट का पता चलता है, और इसके अलावा स्टेट के साथ साथ उसकी कंडीशन का ये पता चलता है, ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। आया ये प्रेजेंट से है, पास्ट से है या फ्यूचर से है, ठीक है। तो ये भी बताते हैं, ये बहुत कुछ बताते हैं, इसीलिए मेन वर्ब को इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया है। ये फर्दर और मज़ीद कैटेगराइज होते हैं किस किस में। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब भी मज़ीद फर्दर कैटेगराइज हैं किस किस में। ये होते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब में, और दूसरा होता है मॉडल, ठीक है। ये तो हो गई इनकी टाइप्स।
अब ज़रा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा चार्ट मैंने इसीलिए बना दिया है कि आप इसको ज़रा देख लें, क्योंकि मेरी पास स्पेस कम है तो मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, तभी मैं टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकूँगी। ठीक है, तो मैं चार्ट पूरा नहीं मिटा रही, लेकिन हाँ इसमें से जो डिस्कस करेंगे उसको रहने देंगे, बाकी हम मिटा देंगे। ठीक है, ये आपने पूरा चार्ट देख लिया है। अभी इसमें और भी वर्ब की टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम इतना ही कर रहे हैं। ठीक है जी, तो पहले हम जो है वो ट्रांज़िटिव वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांज़िटिव वर्ब क्या होता है जो मेन वर्ब्स में है। ट्रांज़िटिव वर्ब वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनमें वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के साथ, या जो एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ये तो हो गई किताबी बात। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसमें मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस होती है और उन दोनों के दरमियान रिलेशन भी होता है। अब अगर रिलेशन होता है तो किस तरह होता है, इस चीज़ को समझते हैं। किस तरह होता है, जैसे है द मदर, दा छोड़ दें इस चीज़ को। अच्छा, मदर लव बेबी, मदर लव्स बेबी। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि माँ किसे प्यार कर रही है, बच्चों को। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। जब इन दोनों के दरमियान ये रिलेशनशिप है, ये इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब होते हैं उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से हम एग्जांपल्स को शॉर्ट करेंगे, मतलब एक या दो एग्जांपल मैक्सिमम दूंगी। यहाँ पर एक है तो दूसरी मैं ओरली बोल देती हूँ। ये या तो आप देख सकते हैं कि आप कह लें। एक और एग्जांपल ले लें, क्या ले सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। ठीक है, अब परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट का रिलेशन शो हो रहा है डायरेक्ट किसके साथ, वर्ब के साथ। तो इस सेंटेंस में भी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। डेफिनेशन आपकी ये रही, स्क्रीन पे देख लें। ठीक है, अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो हैं डेफिनेशन के हवाले से तो आपने देख लिया। अभी ट्रांजिटिव वो एक्शन दैट डू नॉट हैव एंड डायरेक्ट क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ठीक है, ये तो होगी किताबी बात। क्या हो गया, an action that do not have a direct object to receive that action। अब भाई वो तो ऊपर ऊपर से गुजर गई है, लेकिन बात क्या बोली जा रही है ज़रा इसको समझते हैं। We know the sentence structure, verb, फुल स्टॉप हो जाता है। इधर फुल स्टॉप क्यों हो जाता है भाई, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ठीक है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो दैट टाइप ऑफ sentences in which verb is not directed to object। ठीक है, तो इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसमें समझ लें कि वो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वर्ब अपने आप में ही सारा कुछ डिस्क्राइब कर देता है। तो ऐसे तमाम वर्ब्स को, ऐसे सेंटेंसेस में तमाम वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड,
ये तो एग्ज़ाम्पल हो गई, स्पेस कम है। अगर कुछ और एक और चले मैं बोल देती हूँ, ओरली ही बोल देती हूँ, जैसे कि है बर्ड्स फ्लाइज। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, शी वर्क्स हार्ड, देर इज़ नो ऑब्जेक्ट, तो वर्ब इज़ डिस्क्राइबिंग द सेंटेंस कंडीशन, नो नीड ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट इज़ देयर। ठीक है, अब बर्ड फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज़ होते हैं उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर करें और अपने फैलोज़ को भी बताएं ताकि वो देखें और वो भी कुछ सीखें। अच्छा, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब, एज आई टोल्ड यू दैट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के हेल्पर्स होते हैं, और ये अपने आप में भी, जब जाहिर सी बात दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो अपना काम तो खुद ही करते होंगे ना, तो अपना काम भी खुद करते हैं और हेल्प भी कर देते हैं मेन वर्ब की। ठीक है, ये मेन वर्ब की हेल्प क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मेन वर्ब जब काम कर रहा होता है तो वो कर तो रहा होता है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा होता अभी कर रहा है या हो चुका है या करना है। कुछ तो पता चले अभी क्या कर, काम तो है, एक्शन तो है, बट कौन से टेंस में हो रहा है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है। तो ये बताने के लिए कि मैं प्रेजेंट में हो रहा हूँ या पास्ट में हो चुका हूँ या फ्यूचर में होना है, तो उस हेल्प के लिए, वो बताने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। ठीक है, जब दूसरे की हेल्प कर रहा है तो अपने आप में तो बड़ा ही शेर होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में भी सेंटेंसेस बना लेते हैं, अपने इन वर्ब के साथ भी बाद सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बन जाते हैं इजीली। तो अब जो ये है फर्दर कैटेगराइज हैं, जैसा कि मैंने ऊपर चार्ट में बताया था आपको, फर्दर कैटेगराइज हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरे हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, अब इन ऑक्सिलरी में कौन से होते हैं? होना, जैसे डू है, होना। इसमें और होता है बी, बी के सेंस में भी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे इज, एम, आर। ठीक है, वॉज, वर। अब वॉज, वर, और इसके अलावा जो काम हो चुका होता है बीन के सेंस में यूज़ होता है, हो चुका होना, उसके लिए हैज़ है, हैव है और हैड है। ठीक है, अब ये जो है हैज़, हैव, हैड बीन के सेंस में यूज़ होते हैं। इज़, एम, आर जो है वॉज, वर, बी के यानी होना। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है, एम हूँ, आर हैं, वॉज था, वर थे, और हैज़ हो चुका है, हैव हो चुके हैं, हैड हो चुका था। ठीक है, यानी पास्ट की बात हुई। अच्छा, ये तो हो गए ऑक्सिलरी वर्ब, दीज आर द हेल्पर। और डू अपने आप में होना होता है, इसके अलावा डस भी होता है इसका भाई, दैन, जो भी कह रहे हैं। उसके बाद होते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये किस टाइप्स के होते हैं? लाइक, शुड, वुड। ठीक है, और आपका हो गया कैन और कुड। अच्छा, स्पेस ख़त्म हो गई है तो हम लोग इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग चार्ट जो है वो उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, तमाम की बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं सबके लिए एक चार्ट पर मबनी जो है वो हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो फ्यूचर में बताएंगे। ठीक है, अभी इतनी एग्जांपल्स ले रहे हैं,
तो ये सारे हेल्पर्स हैं। हेल्पिंग अपने इनसे भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। दिस इज़ बुक, आई एम स्टूडेंट, दे आर वर्किंग। अब जो है वॉज है, क्या ही वॉज अ डॉक्टर। मतलब आप सेंटेंसेस में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में भी सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प करते हैं मेन वर्ब की टू अंडरस्टैंड कि कौन से टेंस से बिलोंग करता है सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम थोड़ा सा और कैटेगराइज करते हैं। वो एक्शन था। एक्शन मतलब जो हमने किया, करना है या करना कर चुके हैं, वो सारे एक्शंस वर्ब्स कहलाते हैं। अब जो है वो वर्ब, पहले हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की हैं, और दो तीन चार और कर लेते हैं, यानी कंप्लीट डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब आगे आ जाएं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब में सारे 1 to ऑल वर्ब्स जो होते हैं वो सब के सब आ जाते हैं, जो टेंसेस में यूज़ होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो वर्ब होते हैं। आपने अभी किया, कल किया या करेंगे, जिस भी टेंस से, जिस भी टाइप से बिलोंग करता हो वर्ब, वो सब के सब फाइनाइट वर्ब में आएंगे। होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो फर्दर कैटेगराइज किया गया है किसमें? एक तो किया गया है इनफाइनाइट में, दूसरा है जिरंड, तीसरा है पार्टिसिपल, ठीक है। अच्छा, इन तीन में कैटेगराइज किया गया है। अब इनफाइनाइट क्या उसमें वर्ब होते हैं? इनफाइनाइट वो वाले वर्ब्स होते हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस जिनमें दो वर्ब एक साथ आ जाते हैं और उनको अलग ज़बरदस्ती करना पड़ता है टू लगा के। तो ऐसे वर्ब्स को जो टू के साथ आगे आ जाते हैं उनको इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। अब कैसे कहते हैं बोल तो दिया, लेकिन कहते कैसे हैं, कैसे पता चलता है भाई? ऐसे पता चलता है वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब। किसी भी सेंटेंस में जब क्या आ जाता है, एक वर्ब आता है और दूसरा वर्ब भी आ जाता है, या आगे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, मेनली नहीं होता लेकिन वर्ब होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं यहाँ से। जब दो वर्ब एक साथ आ जाएं और बीच में टू से अलग करना पड़े, जैसे कि ही वॉन्ट्स टू गो। अरे भाई, वॉन्ट्स भी वर्ब है, गो भी वर्ब है। अब वॉन्ट्स और गो में कौन सा इनफाइनाइट है भाई? ये वाला। वो कैसे? जैसे टू से पता चल जाता है। ऐसे वर्ब जिससे पहले टू लगाया जाए उसको इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जो दो वर्ब इस्तेमाल हों और दूसरे वर्ब से पहले टू करके अलग कर दिया जाता है उसे, तो टू गो वाला या टू वाला जो वर्ब होता है उसको इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं, जैसे ही वॉन्ट्स टू गो हो गया। इसके अलावा आप शी वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज़ टू गो। तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो होपफुली ये हो गया है, समझ में भी आ गया। इट्स वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड
रेक्टिफिकेशन डेफिनेशंस का तो आप लगा सकते हैं, लेकिन समझना फिर भी पड़ता है, रट्टे से काम नहीं चलता। तो आप ये जो फार्मूला फॉर्मेशन है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इवन टू कीप लर्न डेफिनेशंस टू। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जीरंड क्या होता है भाई। जीरंड होता है ऐसा वर्ब जो कि चेंज हो जाता है नाउन में, यानी वो वर्ब जो बन जाए नाउन, क्या बन जाए, नाउन बन जाए। अब कैसे बन जाता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बन जाता है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्विमिंग की। स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड। वाओ, स्विमिंग क्या है, स्विमिंग इज़ अ वर्ब, बट शुरू में आ गया है सेंटेंस के एज अ सब्जेक्ट आ गया, एज अ नाउन आ गया है। ठीक है, तो क्या बन गया ये फिर, अच्छा तो क्या हो गया भाई, इसका जेंडर चेंज हो गया है, वर्ब से नाउन में तब्दील हो गया है। ठीक है, तो भाई ये नाउन बन गया है। तो ऐसे वर्ब जो नाउन में तब्दील हो जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं, नाउन की जगह आ जाते हैं, तो ऐसे वर्ब्स को जीरंड कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये एग्जाम्पल हो गई, स्पेस कम है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आप इसी तरह और भी लाइफ में एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब होता है जो कि एज एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा वर्ब, एडजेक्टिव से पता चल जाता है ओ यकीनन कोई खूबी होगी, कोई खामी होगी, कोई बुराई होगी, कोई लंबा होगा, कोई चौड़ा होगा, या कुछ तो होगा, या हंसने वाला होगा, या रोने वाला होगा, या टूटने वाला होगा, या कलरफुल होगा, या कुछ तो होगा भाई, कोई खूबी होगी उसमें। सो ऐसा वर्ब जो कि किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, किसी भी चीज़ में, यानी उसकी आइडेंटिटी बता भी, ये क्या, कैसा है, क्यों है, ऐसे को पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि है ब्रोकन विंडो। Broken window, it's broken, it's a third form of verb, but when it is used in sentence, तो क्या हो गया, ब्रोकन एडजेक्टिव बन गया है। किसकी एडजेक्टिव, यानी किसको शो कर रहा है, किसकी सिफत को शो कर रहा है, विंडो की। विंडो को बता रहा है कि वो टूटी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह के और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप ले सकते हैं पेंटेड ग्लास, या प्रिंटेड क्लॉथ, या हो गए, या डिस्ट्रॉयड रोड्स, या आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, लाफिंग गर्ल्स, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग ले सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। जैसे ही लाइफ में सामने आते हैं तो पता चल जाएगा ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वर्ब है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे समझने का, डेफिनेशंस रटने से नहीं, ये डेफिनेशंस समझने से आपको किसी भी स्टेट में, किसी भी पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रटना नहीं है, समझ। और अगर लेक्चर समझ में आया है, वर्ब समझ में आ गए हैं, पसंद आया है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फेलोज़। अच्छा, वर्ब है, वर्ब की कुछ फर्दर हैं जो स्टेट्स होती हैं, यानी उसकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और
फोर्थ फॉर्म जिसे कह लें, वो होती हैं। ये डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट तरीके से यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इनको 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया है। फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। और अकॉर्डिंग टू टेंस इनके यूजेस जो है हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बताएंगे। एक एग्जांपल दे देते हैं, गो है, वेंट है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, इसकी थर्ड होती है गॉन, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा देते हैं तो ये इसका फोर्थ फॉर्म कह लें, आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पर वर्ब हो गया है। और इंशाल्लाह हम जो है वो इनके यूजेस फर्दर डिटेल में टेंसेस में जो है ना सीखेंगे, किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। इन्हीं से आपको एक बात बता दूं, इन्हीं से जेरंड बनता है, इन्हीं से पार्टिसिपल बनता है, और इन्हीं से ही बनते हैं इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट तो होते ही हैं ये, ठीक है, इनफाइनाइट भी इन्हीं से बनते हैं। तो आई होप कि आपने बहुत तवज्जो से सुना होगा और आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी, दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब। So stay with us in next class. Inshallah, see you in next class. Allah Hafiz.